टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका अपना स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को विकास को प्रभावित करने वाले कारक के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको हम लोग जानेंगे। विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं और कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ उसके अंतःक्रिया को बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोगों को विकास प्रभावित करता है, शारीरिक और मानसिक विकास। तो शारीरिक रूप के अंतःक्रिया का भी प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से भी अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो दोनों प्रभावों को हम लोग जानेंगे कि विकास को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, उनका क्या इफेक्ट रहता है हमारे विकास में। तो पहला हम लोग का प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम क्या है? जो हमारे जन्म से जो चीज़ें हमको जीन के रूप में मिली हैं, तो उसी आधार पर डिंक मेकर बोले हैं कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय पाई जाती है। जन्म के समय जो पाई जाने वाली चीज़ें क्या है, वो वंशानुक्रम है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। तो वंशानुक्रम तत्वों को प्राणी की संरचना, क्रियात्मक से संबंधित संपत्ति और ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। तो प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषता, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं को निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। यानी जो हमारे पूर्वज से जो जीन मिले हैं, उसी के आधार पर हम लोग अक्सर प्राणी के रंग, रूप, लंबाई, अक्सर हम देखते हैं कि जिस बच्चे का माता पिता लंबे हैं, उस बच्चे का अक्सर बच्चे भी लंबे होते हैं और रंग भी क्या भी उसी तरह का हम लोग देखते हैं। जो माता पिता तेज बुद्धि के हैं, तो उसके बच्चे भी तेज बुद्धि के होते हैं। तो ये वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय, गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव जीवन प्रयत्न रहता है। तो जीवन प्रयत्न ये वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। माता के रज और पिता के वीर्य के कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। तो गर्भाधान से ही बच्चे को जीन में वो चीज़ें समाहित रहती है। गर्भाधान के समय जीनस भिन्न भिन्न प्रकार के से संयुक्त होते हैं और ये जीन्स ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। तो जीन होते हैं जो माता के रज और पिता के वीर्य से मिलते हैं और ये वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम उन्हीं का वाहक हैं। उन्हीं को जब संयुक्त होते हैं तो एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता भी दिखाई देती है। कभी कभी ये भी अक्सर दिखाई देता है कि जो माता पिता गोरे हैं, उनके बेटे काले हो जाते हैं। तो ये क्या है, भिन्नता का नियम पर भी ये कभी कभी अपवाद में ये होता है। प्रतिगमन के नियम पर भी के अनुसार भी ये हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतानें दुर्बल बुद्धि की हो जाती है। तो कभी कभी ये अपवाद है, लेकिन अक्सर देखा जाए तो सबसे अधिक जो माता पिता तेज बुद्धि के हैं, उसके बेटे भी तेज बुद्धि का होते हैं। कभी कभी अपवाद से
ये भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम के आधार पर भिन्नता पाई जाती है और भिन्नता दिखाई देने को मिलती है। तो ये जिन जिन का भी प्रभाव हमारे विकास के प्रभाव को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है वातावरण। इन्वायरमेंट भी कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करता है। वो इन्वायरमेंट यानी जो आसपास जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी वातावरण है, वो कहीं न कहीं बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये वातावरण भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वातावरण में सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं, जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकासों को प्रभावित करती है। तो ये हमारी कहीं न कहीं वातावरण की सभी जो शक्तियाँ हैं, उनका प्रभाव, उनकी परिस्थितियाँ, उन बच्चों के व्यवहार और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। भौतिक, मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के वातावरण या व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अन्य क्षेत्रों में के वातावरण के अपेक्षा बालक के घर वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो ये विकास कहीं न कहीं वातावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम वातावरण भी दोनों मिला-जुला कर एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अच्छा बुद्धि विवेक का बच्चा हो और इन्वायरमेंट उसको नहीं मिले तो वो विकास रुक जाता है, और किसी बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा हो और उसका वंशानुक्रम बुद्धि आईक्यू क्षमता उसकी कम हो तो उसका भी विकास रुक जाती है। तो एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू उसको मान सकते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। आहार भी कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करती है। जो हम बच्चों को आहार पे माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से शिशु के विकास को प्रभावित करती है। माँ का आहार जितना ही अधिक पौष्टिक होता है उतना ही बालक को स्वस्थ उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो कहीं न कहीं आहार भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। माँ का आहार बालक के विकास को जन्म के उपरांत उस समय तक भी प्रभावित करता है जब एक बच्चा स्तनपान करता है। खासकर बच्चे को माँ का ही दूध सर्वोत्तम माना गया है। तो माँ के आहार के द्वारा ही बच्चों का दूध के द्वारा बच्चों को भोजन मिलता है। तो आहार भी कहीं न कहीं बच्चे जब तक स्तनपान कर रहे हैं, खासकर 5 वर्षों तक, तो बच्चे को आहार का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बालक स्वयं को आहार ग्रहण करने लगता है। 2 से 3 बरस तक बच्चा जो है स्तनपान करता है, उसके बाद वो भोजन ग्रहण करने लगता है। तो वह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब वो डायरेक्ट आहार ले रहा है तो वो आहार बच्चे को प्रभावित करेगा। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, बालक के विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। तो कहीं न कहीं आहार भी बच्चों को एक मात्रा में और उसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स को ध्यान में रखकर आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो अच्छा अगर अच्छा बच्चा को विकास चाहिए तो उसका आहार भी, भोजन भी वो अच्छा होना चाहिए। अब चौथा हमारा नेक्स्ट आपका प्रभावित करने वाला कारक है डिजीज, रोग भी कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। खासकर देखा गया है कि जो स्वस्थ बच्चा है उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन अगर बीमार बच्चे हैं उनका विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है। तो इस आधार पर शारीरिक बीमारियाँ भी बालक को शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है और मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है रोग। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तथा उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। खासकर देखा गया है कि जो बच्चा खासकर बाल्यावस्था यानी कि 5 से 6 वर्षों तक अगर बच्चा बीमार रहता है तो उसका विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। यदि उसका उपयुक्त ढंग से उपचार नहीं किया जाता है तो विकास को यह अवरुद्ध प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती है। अगर बच्चा समय के साथ उसको रोग को ठीक नहीं किया जाए, उपचार नहीं किया जाए
तो विकास उसको प्रभावित कब कहाँ तक करेगी, तो प्रौढ़ावस्था तक भी विकास प्रभावित करेगी। जिन बालकों का सामान्य स्वास्थ्य बना रहता है उन्हें बीमारियां कम होती है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रायः सामान्य गति से चलती है। तो खासकर ये देखा गया है कि जो बच्चा का बीमारियां कम होती है उसका शारीरिक और मानसिक भी सामान्य गति से चलता है, उसमें कहीं अवरोध नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि रोग भी कहीं न कहीं मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अप हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है कि बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ में जो स्राव होते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्या है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं हमारे अंदर में जो ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, जिससे देखा गया है कि पैराथायराइड ग्रंथि जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों का विकास निर्भर है। पैराथायराइड जो ग्रंथि है इससे क्या होता है कि हड्डी का विकास होता है। अगर वो उसका पैराथायराइड ग्रंथिया का स्राव अगर नहीं होगा तो बच्चे का हड्डी का विकास नहीं होगा। साथ ही दांत के विकास भी इस ग्रंथिया के संबंधित होता है। दांत का भी अगर विकास करना है, दांत भी अगर मजबूत चाहिए तो यह स्रावी ग्रंथिया का भी स्राव जरूरी है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांतचित्त को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। कहीं न कहीं बालक की लंबाई का संबंध भी थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। थायराइड जो ग्रंथि है जो बालक की लंबाई, बालक अगर स्रावी ग्रंथियाँ स्रावित नहीं होगी तो बालक की लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये भी देखा जाता है। पुरुषत्व के लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ, पुरुष की जैसी आवाज़, नारी की लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। जनन ग्रंथि है इसी पर व्यक्ति जो का है दाढ़ी मूछें आती हैं, पुरुष को पुरुष जैसा आवाज़ होता है, नारी को नारी जैसी लक्षण का विकास होता है। कौन सी ग्रंथियाँ हैं? जनन ग्रंथियाँ हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हम विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम लोगों का है बुद्धि। बुद्धि भी कहीं न कहीं मानव विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि से हम लोगों का कहीं न कहीं विकास प्रभावित होता है। बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये इंटेलिजेंस, बुद्धि भी जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण कारक है विकास में, जो कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में प्रभावित करती है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि तीव्र गति बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। ये देखा गया है कि जो तेज बुद्धि के जो बच्चे हैं उसका विकास मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा तेजी से होता है। तो कहीं न कहीं बुद्धि भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। दुर्लभ बुद्धि बालकों में बैठना, चलना, बोलना, दौड़ना, अन्य कौशल का विकास तीव्र बुद्धि बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। तो जो बच्चे तेज बुद्धि है, जिसकी आईक्यू अधिक है, जिसकी आईक्यू क्षमता अधिक है, जो वंशानुगम चीज़ें मिली हुई हैं, तो अगर बच्चा तेज बुद्धि का है तो उसका विकास बैठने में, चलने में, बोलने में, दौड़ने में, अन्य कौशल में भी उसको जल्दी होगा। लेकिन जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो दुर्लभ बुद्धि के बालक हैं, उसका मंद विकास कहीं न कहीं मंद गति से होगा तेज बुद्धि के बालकों की अपेक्षा। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों के अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तर पर पूर्ण होते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यौन भी हमारे कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। मेल और फीमेल यौन भी कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। ये कहीं न कहीं हमारी यौन का भी प्रभाव पड़ता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती है, परंतु वह संधि की अवस्था में, यानी कि किशोरावस्था के और बाल्यावस्था के जोड़ने वाली अवस्था वह संधि अवस्था है।
उस अवस्था में लड़कियों का परिपक्वता लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगती है। जब वह संधि में आता है, खासकर 12 बरस तक के बालिकाओं, 12 से 13 वर्ष की बालिकाओं पे क्या होता है कि उसकी विकास लड़कों के से पहले होता है। तो ये कहीं न कहीं यौन भी विकास भी प्रभावित करता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अध्ययन के परिणाम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यौन का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। खासकर हम देखते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भाषा विकास बहुत जल्दी होता है। लड़कों का भाषा विकास लड़कियों से कम होता है या उनसे बाद में होता है। तो ये कहीं न कहीं यौन भी हमारे विकास को करती है। खासकर हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां गान गीत संगीत के प्रति ज़्यादा रुचि उत्पन्न करती हैं, उनकी लंबी लंबी चीज़ों ज़्यादा याद रख सकती हैं, लेकिन लड़कों का विकास वैसा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं यौन भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। जन्म कर्म भी कहीं बर्थ ऑर्डर भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर परिवार के जन्म कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? अध्ययन में हमारा स्टडी हुआ है, तो स्टडी में पता चला है कि परिवार में जन्म लेने वाले प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे तीसरे बालक का विकास तेज गति से होता है। जिस घर में बच्चे 2 या 3 हैं, तो ये देखा जाता है कि जो प्रथम बालक का विकास थोड़ा धीमी गति से होता है, लेकिन दूसरे और तीसरे का विकास तेज गति से होता है, क्योंकि वो अनुकरण से बच्चा जल्दी सीख लेता है। और प्रथम बच्चे का अनुकरण नहीं मिल पाता है, उसका साथी नहीं मिल पाता है, तो उसका विकास कहीं ना कहीं लेट होता है। इस कारण से यह भी हम बाद के बालक को अपने पूर्व जन्म के बालकों के अनुकरण द्वारा बातें शीघ्र सीख लेते हैं। तो बालक जो है सबसे अधिक अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, तो अनुकरण करने को ज़्यादा मौका मिलता है दूसरे और तीसरे बालक को पहले बालक की अपेक्षा। इसीलिए दूसरा और तीसरा बालक का विकास पहले बालक से अधिक होता है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जन्म कर्म भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा विकास हुआ। तो हम मानव विकास को प्रभावित करने वाले 8 कारक को पढ़े। 8 कारक में हम पढ़े, 8 कारक में कौन कौन से पढ़े जो विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम पड़ता है, उसके बाद वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आहार का प्रभाव पड़ता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। रोग का प्रभाव पड़ता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, यौन का प्रभाव पड़ता है, जन्म कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। तो इसी तरह का आज टॉपिक था। तो इसी तरह का टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारा टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट का व्यवस्था करेंगे और प्रयास जारी है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आपको किसी अन्य प्लेटफार्म पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। खासकर बीएड स्टूडेंट को हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। आपका सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। पेपर 1 अभी कवर किया जा रहा है, पेपर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सेकेंड ईयर के आएंगे, लेसन प्लान आएंगे, उसके बाद उसके फाइल्स आएंगे, उसके रिकॉर्ड्स आएंगे, टीचिंग आएंगे, माइक्रो टीचिंग आएंगे, मेथड आएंगे और सारा चीज़ों को कवर किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट की व्यवस्था करें, ताकि आप एक अच्छे भावी शिक्षक बने, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता जरूरी है। हमारे देश में
अच्छे शिक्षक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकता है। चूँकि शिक्षक जो है एक रोल मॉडल का काम करता है, समाज सुधारक का काम करता है, बच्चे को नैतिक आचरण, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी से अवगत कराता है और एक अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षक एक मार्गदर्शक है, साथी है, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। तो हमें हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट कंटेंट फिर हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।